साल बाद पति पत्नी एक शादी में मिलते हैं जिनकी हो चुका था तलाक 15 साल पहले, जिनके 4 बच्चे थे। क्या उन बच्चों का हुआ? कैसे उनके परिवार बिछड़ा? आइए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में जो लड़का है विपिन, वो एक फेरी लगाता है और फेरी लगाने जब वो जाता है तो वहीं पर एक लड़की उसे देखती रहती है और जब देखती है तो एक टक देखती रहती है। विपिन इस चीज से परेशान है। घर में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और घर में 2-4 पशु भी वो रखता है और दिन में फेरी लगाता है, सुबह शाम वो घर का काम करता है। अब पहले दिन तो वो फेरी लगाकर घर आ जाता है, लेकिन उसकी नजरों में वो लड़की की तस्वीर बार-बार आती है। आखिर वो लड़की कौन थी? क्यों उसे देख रही थी? दूसरे दिन वो फिर से फेरी लगाने जाता है, तो वो लड़की फिर से उसे देखती रहती है और जब तक उस गली से वो निकलता है, तब तक विपिन पर ही उसकी नजरें टिकी रहती हैं। वो घर चला जाता है, फिर से वही प्रोसेस, अपना काम करता है और सुबह होते ही फिर से फेरी लगाने के लिए वो घर से निकल जाता है और उसी गली पर जब आता है, अब की बार चारों तरफ देखकर विपिन उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और क्यों मेरी तरफ इस तरीके से देखती हो? तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम श्रेया है और मैं इसी चीज को चाहती थी कि तुम मुझसे पूछो मैं तुम्हें क्यों देखती हूँ। मुझे तुम बहुत ही पसंद आ गए हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर विपिन कहता है कि मेरा और तुम्हारा तो कहीं मेल नहीं है। मेरे पास ना पैसा है, ना घर है अच्छा रहने के लिए, और मैं तुम्हें कैसे अपने साथ रख सकता हूँ। तभी श्रेया कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। विपिन इस बात पर सोचने के लिए टाइम मांगता है और कुछ दिन अपना काम करता है, आता जाता है, ऐसे एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते हैं और नंबर्स को लेकर अब दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में शादी का एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है और दोनों बिना किसी को पूछे ताछे कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज होती है तो लड़की के माता पिता को पता चलता है। माता पिता चुप रह जाते हैं, ना चाहकर भी उसको दामाद स्वीकार करना पड़ता है और अब उन दोनों की मंदिर में परंपरा के हिसाब से शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद श्रेया अपने ससुराल जाती है। विपिन, जिसका एक टूटा फूटा सा घर था, कुछ पशु भी बंधे हुए थे, जिनका खान पीन का वो जाते ही श्रेया से कहता है, तुम अंदर जाओ, मम्मी है अंदर, मैं कुछ काम कर कर आता हूँ। और जाकर वो अपने भैंसों को चारा डालता है शादी के बाद भी, और उनका चारा डालने के बाद उन्हें पानी पिलाकर अंदर जाता है और कहता है, श्रेया, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए वो सुख सुविधा नहीं है जो तुम अपने पिता के घर पर पाया करती थी, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं झुक गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। श्रेया अपने जो उसने डिसीजन लिया था अब उस पर पछताने लगती है, क्योंकि जो लड़का था विपिन, वो उससे कहता है कि अब से तुम भैंसों का काम करोगी, घर का काम करोगी, मम्मी पापा के लिए खाना बनाओगी और मैं बाहर से फेरी लगाकर कमा कर लाऊंगा। अब वो कहे तो किससे क्या कहे, क्योंकि ये खुद ने ही विपिन को उसने चुना था और कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। लग जाती है काम में और कुछ दिन निकलते हैं। तभी वो अपने पति से कहती है, क्यों ना हम शहर जाएं और वहां जाकर एक अच्छी जिंदगी जिएं, वहां पर कोई कामकाज कर लेना, गांव से तो अच्छे ही रहेंगे। लेकिन विपिन साफ कह देता है कि मैं गांव में ही सही हूँ, शहर में बहुत खर्चे होते हैं, किराए का मकान होता है, हम शहर नहीं जाएंगे। और इतनी बात कहकर फेरी लगाने चला जाता है। वो इस बात पर पूरा दिन सोच विचार करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। अब उसे पता चलता है कुछ दिनों बाद कि वो 4 महीने की गर्भवती हो चुकी है। जब वो गर्भवती का उसे पता चलता है तो वो फिर से अपने पति से कहती है कि तुम यहाँ पर रोज फेरी लगाते हो, घर पर मैं पशुओं का काम भी करती हूँ, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा, तुम शहर चलो। फिर भी विपिन का यही जवाब होता है कि शहर में कुछ नहीं रखा, हमारा यहाँ पर गांव है, घर है, अपने थोड़ा बहुत हम इन जो हमारे पशु हैं इनसे हमारे घर का गुजर बसर हो जाता है। मेरा फेरी का अच्छा काम है, मैं शहर में जाकर क्या करूंगा, ये बातें समझाता है और दोनों सो जाते हैं।
अब फिर से वो अपने आप को कोसती है। यही सिलसिला चलता है कि उसको 2 जुड़वा बेटियाँ होती हैं। 2 जुड़वा बेटियाँ होती हैं, वो फिर भी अपने पति से शहर जाने की बात करती है कि अब तो बेटियाँ हो गई हैं, इनको पढ़ाना-लिखाना है, आखिर हमारा गुज़ारा कैसे चलेगा? लेकिन विपिन का हमेशा से वही जवाब रहता है। इसी बात को लेकर उनमें खींचातानी बनी रहती है, लेकिन ज़िंदगी थी, जिए जा रहे थे, लड़की का अपना फैसला था। अब लगातार कुछ समय साथ रहने के बाद फिर से वो गर्भवती होती है एक बार और फिर से उस पर 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अब की बार एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब की बार वो लड़ झगड़ कर उससे बड़े ही अपना एक तरीके से कहती है कि आप चाहे कुछ भी करो, हमें शहर चलना होगा, मैं भी कुछ काम करूँगी, आप भी कुछ काम करोगे, पैसे आएँगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएँगे। तभी विपिन लास्ट कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे ही इस बात को श्रेया सुनती है, उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो घर छोड़कर चल देती है। तभी उन दोनों में फैसला होता है कि जो जुड़वा लास्ट में बच्चे हुए थे लड़का और लड़की, उसमें से लड़की को श्रेया ले जाती है, दोनों बड़ी लड़कियां और उस लड़के को उसके पास छोड़कर चल जाती है अपने पति के पास और अब वो अपने मायके में जाकर रहने लगती है। विपिन अंदर ही अंदर चाहता था कि ये ना जाए लेकिन क्या कर सकता था, उसकी मर्जी के आगे वो कुछ भी नहीं कहता है और अब अपने बच्चों को पालने में लग जाता है। लगातार 15 साल वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाता है सरकारी स्कूल में और अपना जीवन जीता है, व्यतीत करता है। तभी एक निमंत्रण आता है, उस लड़की को भी उस शादी से और उस लड़के को भी, यानी दोनों पति पत्नियों को उसी शादी से निमंत्रण आता है। पति पहले ही पहुंच जाता है, विपिन वहां पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर श्रेया पहुंचती है और जैसे ही विपिन को देखती है, वो आपा खो बैठती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और तभी जो आस पड़ोसी थे, जो उसके आसपास थे लोग, वो उसे पकड़ते हैं और समझाते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हो रहा है। उनमें से कुछ लोग जानते थे कि इनकी शादी हो चुकी थी, अब इनका तलाक हो चुका है, ये पति-पत्नी हैं, एक दूसरे को देखकर इसलिए भावुक हो रहे हैं और जो लोग नहीं जानते थे, जिन लोगों को पता था, वो लोग उन्हें बता देते हैं। अब ये मामला सभी जगह पता चल चुका था कि डिवोर्स हो चुका है इनका और ये पति-पत्नी थे पहले 15 साल पहले। अब उस एक एक जो रिश्तेदार होता है उनका, वो उनसे कहता है कि ये कुर्सी यहाँ रख दो और माँ जी आप जाओ, मैं ध्यान रखूँगा। लड़की की जो माँ है वो अपने कामों में लग जाती है, वो भी उसे छोड़कर चला जाता है और अब दोनों पति-पत्नी बातें करने लगते हैं। पति विपिन कहता है कि तुम क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है? तभी श्रेया कहती है, मैंने जो किया बहुत गलत किया। अपने जीवन के 15 साल मैंने गँवा दिए। अपने जीवन के अनमोल 15 साल अपनी बेटी का मैंने बचपन छीन लिया, उससे उसके पिता का प्यार छीन लिया और अपने 3 बच्चों से मैंने उनकी माँ का प्यार छीन लिया। मुझसे बुरा कौन हो सकता है? बस इन्हीं बातों का मुझे पश्चाताप हो रहा है। तभी विपिन कहता है, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, जो वक़्त चला गया उसे नहीं पलट सकते। तभी एकदम से श्रेया बोलती है, क्या हम अब इस आने वाले वक़्त को पलट सकते हैं? अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो। कहीं न कहीं विपिन भी यही चाहता था और विपिन हाँ में सर हिलाता है और दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। अब सभी को पता चल चुका था कि ये दोनों बात कर रहे हैं किस विषय में, तभी उन दोनों की मंदिर में रीति-रिवाज से शादी कराई जाती है और उसके बाद उसे घर ले जाता है, उसे और अपनी छोटी बेटी को। तभी चारों बच्चे आपस में मिल-जुल कर एक साथ खेलने लगते हैं। उनको देखकर फिर से श्रेया भावुक हो जाती है और अपने पति से बार-बार माफ़ी माँगती है और साथ ही साथ अपने सास-ससुर से भी माफ़ी माँगती है कि मम्मी-पापा मुझे माफ़ कर दो। मेरी एक छोटी-सी गलती की वज़ह से आप लोगों को इतने बुढ़ापे में भी इतना काम करना पड़ रहा है, 3-3 बच्चों का खाना बनाना पड़ता है। तो इस बात पर सास-ससुर भी कह देते हैं, बेटा सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते। तुम अपने परिवार को अच्छे से बसाओ और अपने जीवन को अच्छे से जियो। ये थी कहानी श्रेया और विपिन की और उनके 4 बच्चों की। आपको कैसी लगी कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही एक घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।